और ये जो तुम ले आए हो माँ बेटियों की जोड़ी इस घर में, शर्म नहीं आती उस औरत को? अरे माएं तो बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीती है। ये आपकी बहू है। और मैं शामिल को कभी माफ नहीं करूंगी। दुआ कर। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक कहानी हूं जिसका इख्तिताम पहले से ही लिख दिया गया है। मुझे डर लगता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगी। मैंने तुम्हें अपनी जात में कबूल किया है। तुम मेरी वो दुआ हो जिससे बहुत देर से मांगा मैंने, लेकिन रब ने उसे वक्त पर सुना है। और ईमान, तुम्हारी पहली बीवी, क्या मैं उसका हक मार रही हूं? मैं उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकती। देखो ईमान, मेरा माजी नहीं, मेरा हाल है। मेरी इज्जत है, मेरी जिंदगी का एहतराम है। मगर तुम मेरी रूह का ख्वाब हो, ऐसा ख्वाब जो बेदारी में पूरा हुआ है। मोहब्बत साया नहीं सूरज होता है, और तुम साया में मत रहो। मैं चाहता हूं तुम चमको मेरे साथ, मेरी दुनिया में। तुम हमेशा इतने यकीन से बात करते हो कि मुझे तुम्हारी हर बात में बहुत सुकून मिलता है। और अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे तुम चाहते। मानूल, मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ताबीर हो, और मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। बस एक वादा करो, वादा करो कि आज के बाद खुद को कभी तन्हा नहीं समझोगे। वादा। वादा। कौन है ये आपकी बहू है। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कदम उठाने की? मैंने सब कुछ अब्बू को बता दिया था। उनकी मर्जी से शादी की है मैंने।
आज के बाद मेरा इस घर से और रिश्ता खत्म। मैं इस दहलीज पे कभी कदम नहीं रखूंगी। मेरी बात तो सुनो। अब सुनने कहने को बचा ही क्या भाई साहब। शनाज, शनाज सब ये आप क्या कह रही हैं? नहीं अम्मी, ऐसा मत कहें अम्मी। कह दे ये झूठ है। अम्मी कह दे ये झूठ है, मेरा दिल फट जाएगा। अम्मी ऐसा मत कह, प्लीज अम्मी ऐसा मत कह। कह दे ये झूठ है अम्मी, मेरा दिल फट जाएगा। नहीं है ये झूठ, ये बहुत बड़ी हकीकत है। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। मैंने उससे कितनी मोहब्बत की, उसका कितना कितना ख्याल रखा है, और उससे मेरे साथ बेवफाई की। मैं शामिर को कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं शामिर को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं मेरा बच्चा, हिम्मत से काम लो। ईमान नहीं, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा मेरा बच्चा। तुमने अब अपने बेटे के बारे में सोचना है, हिम्मत से काम लेना है। आप ठीक है। तुमने अभी तक इसके कपड़े फेंके नहीं? तुम निकाल दो, मैं किसी को दे दूंगा। कितनी बुरी चॉइस थी इसकी, एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है इसके कपड़ों में। बस वैसी ही थी, सादी सी। सादी सी नहीं, बेवकूफ। जिस लड़की को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, वो अपने शौहर का दिल कैसे जीत सकती थी? अच्छा वो तुमने उसे छोड़ दिया, वरना इतनी बोरिंग लड़की के साथ गुजारा कैसे करते? वही गुजारा नहीं हो रहा था, इसीलिए दिल तुम पर आ गया, और फिर तुम्हारा ही हो गया। कि दिल अब मेरा ही रहना चाहिए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। ऐसा ही होगा। खैर तुम देख लो इन सब चीजों में अगर कोई चीज तुम्हारे काम की है। एक्सक्यूज मी, मैं किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनती, समझे? तुम शामिर की माँ हो? बदकिस्मती से। अरे बहन, तुम्हारे यहाँ क्या मेहमानों को सुबह नाश्ता नहीं देते? देते हैं, लेकिन मेहमानों को, बिन बुलाए मेहमानों को हम कुछ नहीं पूछते। बिन बुलाए? तुम्हारा बेटा कहाँ है जो जिद करके मुझे इस घर में लेके आया है? हाँ तो आप बेटे से ही कहिए ना आपको नाश्ता पानी पूछे, मेरे पास क्यों चली आई हैं? तौबा, कितनी अजीब और बदतमीज औरत हो तुम। तुम्हारे तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। तो मत लगाइए, मैंने बुलाया आपको या आप खुद चल के आई हैं यहाँ? अच्छा चलो ये तो बता दो कि बावर्ची खाने में कोई सामान वामान रखा है, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। खबरदार, खबरदार जो आपने मेरे किचन में कदम भी रखा हो। अब तो तुम्हें मुझे और मेरी बेटी को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अब इस घर में ही रहेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इसकी आदत डाल लो, वरना यूं जल जल के बीमार हो जाओगी। हाय अल्लाह, कितनी भूख लग रही है। मानूर के नखरे यहाँ भी खत्म नहीं हो रहे, बन्नो बनी बैठी है। ये नहीं कि माँ से आके नाश्ते का पूछ ले। चाय। मानूर, टाइम देखा है तूने? चाय के साथ कुछ खाने को ले आती। माँ मुझे थोड़ी पता है कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अब सब्र शुक्र करके चाय पी। वैसे सुन, तेरी सांस बहुत तेज है, तुझे संभल कर रहना होगा।
नागन की तरह ना दिल में जहर भर के बैठी है हमारे लिए। अम्मा तू फिक्र क्यों करती है? उसका बेटा मेरी मुट्ठी में है, तो बस आराम से रह। वैसे मानू ये घर बहुत ही अच्छा है, इसके बड़े अच्छे पैसे मिल जाएंगे हमें, है ना? अम्मा कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। अभी आए हुए हमें यहाँ 2 दिन भी नहीं हुए और तूने अभी से ही मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। हाँ अम्मी, ईमान से कहिएगा कि अपना सामान आकर मेरे कमरे से ले जाए। शर्म तो नहीं आ रही ना तुम्हें इस तरह की बात करते हुए? अम्मी, मुझे पूरा हक है मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजारने का। और मैंने क्या गलत किया? हाँ, शादी तो की है ना, तो क्या है ये सब? क्या कमी थी ईमान में? ये जो तुम लेके आए हो औरत इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी? वो थी। इससे ज्यादा समझदार नहीं थी? वो थी। क्यों किया तुमने उसके साथ इतना बुरा? फिर खुदा का वास्ता है अम्मी, खुदा का वास्ता है, ईमान के गुण गाना बंद करें। मुझे नहीं चाहिए थी ईमान जैसी बीवी। वो बीवी कम, नौकरानी ज्यादा लगती है। हाँ, नौकरानी लगती थी, क्योंकि पूरा घर उसने संभाला होता। मुझे नहीं हाथ लगाने देती थी किसी काम को। जब से वो गई है पूरा घर का काम मुझे करना पड़ रहा है इस उम्र में। और ये जो तुम ले आए हो माँ बेटियों की जोड़ी इस घर में, शर्म नहीं आती उस औरत को? अरे माएं तो बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीती है। तुम्हारे बाप को इस उम्र में काम करना पड़ रहा है मेरे और अपने लिए। हाँ तो ना करे ना, मैंने क्या करें? अपनी मर्जी से कर रहे। अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं काम। देखिए अम्मी, मेरे पास ना आपकी इन जली कटी बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। मुझे जाना है कहीं। बिल आ गया है, कम से कम अपना हिस्सा भर देना। फिलहाल पैसे नहीं है मेरे पास, कल दे दूंगा। तुम्हारे लिए सूप बनवा दिया। थैंक यू मामा। अपनी नवासे का नाम मैं खुद रखूंगी। नहीं मामा, मैंने ऑलरेडी नाम सोच लिया है। मैं अपने शहजादे का नाम खुद रखूंगी। अच्छा, क्या नाम सोचा है? अरहम अलमीर। अच्छा नाम है। सच में? सच में। और वैसे भी तुम्हारी खुशी में हम सब खुश हैं। अच्छा मामा, जैन कहाँ है? जैन ऊपर सो रहा है, उसे सुला के तुम्हारे पास आई थी मैं। ठीक है, नैनी के पास है। अच्छा मामा, आप ना अलमीर को कॉल करते हैं, उन्हें कहें कि वो आ जाए।